मैं अभी कमरे में आई थी ना, तो बाहर गैदान की तैयारी हो रही है। हम भी बाहर जाते हैं गैदान के लिए देखने के लिए। और यहाँ पे ना गैदान होता है हमारे वहाँ। जब भी लड़के या लड़की की विदाई होती या बहू आती तो गैदान और कन्यादान ज़रूर करते हैं। कहते हैं ना, बहुत अच्छा होता है गैदान किया हुआ। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं गैदान के लिए। भी पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मामा मामी बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटी मामी और मेरा भाई जिसकी शादी हुई और बड़ा भाई। और यहाँ पे ना आदू को गोदी डाल कर ला रहे थे, तो फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रही। और मैंने थोड़ा सा ऊपर का वीडियो भी ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और सभी गांव के लोग ना गैदान देखने आते हैं, बैठे रहते हैं आराम से। और यहाँ पे ढोल दमा वाले और वो अपने म्यूजिक के साथ धुन दे रहे हैं। और पीछे देख रहे होंगे आप, सुंदर सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो अपना ताल मिला रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पे छोटी मामी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं मेरे छोटे मामा है नहीं, तो रोने लगी थी। तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था। इस चक्कर में फिर मैं यहाँ पे बैठ गई आराम से, और मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं अजीब सा हो गया, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। और ये भी हमारे रिश्ते में मामा होते हैं। तो गाय के बछड़ी को ले आए यहाँ पे, अब यहाँ पे रख देंगे। और फिर मामा को पंडित जी कहेंगे कि आप खड़े हो जाओ, पहले इसे वस्त्र धारण कराएंगे, उसके बाद इनके चरणों को धोया जाएगा। कहते हैं ना, गौ माता में सारे देवी देवता होते हैं, तो इनके बिना हमारे वहाँ गाय के गोबर गौमूत्र, मतलब उसके बिना तो पूजा अधूरी है, तो इसीलिए। फिर यहाँ पे फोटोग्राफर वाले पोज ले रहे थे और पंडित जी अपना काम कर रहे थे, पूजा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद मामा जी से कहा, नहीं अशोक से कहा, मेरा भाई से, कि आप मतलब धूप प्रदान करो गाय के बछड़े को। फिर उसके बाद उसने फिर टीका वीका चंदन वंदन फूल से मतलब सभी लोगों का हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी आ गई दक्षिणा रखने के लिए गैदान में। मम्मी आगे हाथ जोड़ने लग गए। उसके बाद आ गई मम्मी यहाँ पे, फिर उधर चले गई मामा मामी लोग, सब लोग। और यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह सब पोज निकाल रहे थे। और फिर मैंने ऊपर का सीन निकाला तो बहुत सुंदर, और पीछे से खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे थे। तो दूल्हा दुल्हन का पोज लिया जा रहा था, मामा मामी का पोज लिया जा रहा था, क्योंकि मैं यही यादगारी पल रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कार्यक्रम होता है तो इसी में सब मिलते हैं। और मैं सबकी वीडियो बना रही थी। मैं बिन्नी से कह रही थी आगे से हट जा, मुझे वीडियो लेने दे। तो गाय को वहाँ पे कुछ देते हैं अभी खाने के लिए। वो ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ खाना दे रहे हैं करके लोग। तो सभी के हाथ में पंडित जी चावल और मतलब हम प्रण लेते हैं कि आपकी। और यहाँ पे खूबसूरत पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में गांव बसा हुआ है। तो गांव में ऐसा खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा, बादलों का खूब, हर रोज़ शाम को बारिश हो रही थी। तो सभी लोग बैठे हैं। और मेरी मामी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मामी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं समझ सकी मेरे मामा है नहीं, और मेरे मामा भी देश के लिए शहीद हो गए अपने। तो इस चक्कर में मामी इमोशनल हो रही थी यहाँ पे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। फोटोग्राफर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की पोज ले रहा था। यहाँ पे हल्दी हाथ। तो मैं कह रही थी कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे वहाँ कन्यादान होता है, गैदान होता है। तो अब मामा हमारी गौ माता के चरणों को धोने लग गए हैं, कह रहे थे ना। फिर उसके बाद देंगे उन्हें अर्घ वगैरह, धूप दीप दान करेंगे। इसके मतलब कहते हैं ना, सारी देवी देवताओं को अपने आह्वान करते हैं, तो इसी प्रकार किया जाता है। और फिर यहाँ पे ना मेरी मामी की बहन है, मामी को हुई है भी, तो इन्होंने ये देखो बछड़े को रोटी दे रही थी, तो उसने सोचा पता नहीं मेरे पास, तो उनने उधर फेंक दिया। रोटी पूरी वगैरह देते हैं ना, तो मामा ने टीका करा और वो मामा उन्हें रोटी खिलाने लगे। तो गाय का बछड़ा आराम से रोटी खाते, कहते हैं ना, कुछ खाते खाते फिर थोड़ा पूजा में, फिर उसके बाद टीका चंदन वगैरह दिया जाता है। आह्वान करते हैं देवी देवता का, मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रही थी और मामा जी मतलब चावल वगैरह अर्घ दे रहे थे उन्हें। हमारे पहाड़ रीति रिवाज, गढ़वाल की शादी ऐसी होती है।
बहू आती है तभी तर्पण किया जाता है, और बेटी जाती है तब भी तर्पण किया जाता है। गैदान और कन्यादान के बराबर कोई पुण्य नहीं है, सबसे पुण्य का काम है। तो हमारे इसलिए उत्तराखंड देवों की भूमि कहलाई जाती है, देवी देवताओं का वास होता है इसी तरह। और वहाँ पे अंकल जी लाइव चला रहे थे अपने। अब उसने रोटी भी खा ली है, टुकड़े टुकड़े करके दे दिया। पुष्प चढ़ाएंगे मामा, चंदन और अक्षत तो चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पोज ले रहे थे। अब मेरे मामा ने कुर्ता निकाला, और जो जनेऊ पड़ा रहता ना, जो हम गणेश जी को चढ़ता है जो जनेऊ, तो वही जनेऊ मामा ने गले में डाला है। तो जनेऊ और जो गाय की पूंछ होती है, और मामी एक एक चम्मच उसमें दूध दही सभी चीज़ मिलाए रहता है, तो तर्पण देती है। पितरों के नाम का हो गया, देवी देवताओं के नाम का हो गया, सभी के नाम का तर्पण दिया जाता है। और बाकी सभी लोग हाथ जोड़ के पूजा में बैठे हैं, तो मामा मामी दे रहे हैं। मेरी मामी यहाँ पे बहुत वैसी हो गई थी, इमोशनल हो गई थी कि मेरे छोटे मामा की याद आ रही होगी मेरी मामी को। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, मम्मी बैठी है, मेरी बहन की सास बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, गांव के लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे चारों तरफ से देख रहे हैं। यहाँ पे सुनीता बैठी है दरवाजे पे, बहू बैठी है, बनी बैठी है, सभी बैठे। फिर मैं भी बैठी थी, और सामने से दिख रहा था प्यारे प्यारे हरे हरे पेड़। और मैं पर्वत मतलब पहाड़ों को जूम करके निकाल रही थी कि मैं सोची थी आप लोगों के सामने भी दिखाऊं कि उत्तराखंड की शादी कैसे होती है। उसके बाद हम करने लगे सभी लोग ढोल दमाओं में डांस, तो मज़े आ रहे थे। दिव्या और राशि बीच में, बाकी सब गोल घेरा में करने लगे थे डांस।